हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अंसारी जॉब चैनल में। आज मैं फिर से 9 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए दोस्तों, 9 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेता हूँ। मैं कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बताता हूँ, और वो भी न्यूज के फॉर्म में, जो आपको आसानी से याद रह सके, आपके माइंड में सेट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं 8 अक्टूबर 2020 के मुख्य समाचार के रूप में ये करंट अफेयर्स हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में आज का जो पहला न्यूज है वो है, सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल के लिए कब्जा स्वीकार्य नहीं, नई दिल्ली के शाहीन बाग पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी। अभी जो आपने दिसंबर 2019 में जो देखा, शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, वो किसके लिए? सीएए के खिलाफ में। तो उसमें शाहीन बाग के प्रदर्शन के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर आप अनिश्चित काल के लिए कब्जा नहीं कर सकते हैं। आप अगर ऐसा प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो कहीं और जगह कीजिए। उसके बाद अगला न्यूज है, यूजीसी ने 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया। यूपी में अधिकतम 8 व दिल्ली में 7 फर्जी विश्वविद्यालय हैं। तो यूजीसी ने कितने विश्वविद्यालयों को? 24 को फर्जी घोषित कर दिया है। और सबसे अधिकतम कहाँ है? तो यूपी में है। और दिल्ली में कितने हैं? 7। उसके बाद अगला न्यूज है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जापान के साथ साइबर सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। तो साइबर सुरक्षा के मामले में केंद्रीय मंत्रालय ने, यानी कि भारत ने, किसके साथ समझौता किया है? तो वो है जापान के साथ। अब चलिए आर्थिक करंट अफेयर्स को देखते हैं। आर्थिक करंट अफेयर्स में सबसे पहला न्यूज है, भारत प्रतिदिन 41 मिलियन लेन देन के साथ वास्तविक समय के वित्तीय लेन देन में वैश्विक नेता बन गया है। एफआईएस एफआईएस एक संगठन है जिसका कहना है कि भारत प्रतिदिन 41 मिलियन लेन देन के साथ वास्तविक समय के वित्तीय लेन देन में वैश्विक नेता बन गया है। अगला न्यूज पर चलने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक से हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम लोग को ये पता चलता है कि मेरा जो वीडियो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर कहीं आपको कमी नज़र आती है तो कमेंट के जरिए आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। मॉरिशस से प्राप्त एफडीआई से वित्त कंपनियों की स्थापना नहीं की जा सकती। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि मॉरिशस से प्राप्त एफडीआई से वित्त कंपनियों की स्थापना नहीं की जा सकती। इसी में अगला न्यूज है, कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी नीलेश शाह को एएमएफआई का अध्यक्ष चुना गया है। एएमएफआई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। एएमएफआई का होता है अध्यक्ष फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट न्यूज है आर्थिक में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टॉकहोम कन्वेंशन के अनुसमर्थन को मंजूरी दी। 7 खतरनाक रसायनों पर प्रतिबंध भी लगाया। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन के अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी है किसने? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। और 7 खतरनाक रसायनों पर क्या किया? उसने बैंड लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के न्यूज को। तो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में आज का पहला न्यूज है, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग मेथड विकसित करने के लिए जेनिफर ए डूडना को इमैनुअल चैप्पियर को दिया गया। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है। एक है जीनोम एडिटिंग मेथड विकसित करने के लिए जेनफ एडुडना को, एमेनुअल चैप्टर को, इन दोनों को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके जापानी समकक्ष तोशिमित्सु मोटेगी ने टोक्यो में भारत जापान रणनीतिक वार्ता में भाग लिया। तो
भारत जापान रणनीतिक वार्ता में कौन कौन भाग लिया है? तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, और उनके जापानी समकक्ष यानी कि काउंटर पार्ट यानी कि जो वहां के विदेश मंत्री कौन है? तो तोशिमित्सु मोतेगी। तो इन दोनों ने भारत जापान रणनीतिक वार्ता में भाग लिया है। अगला न्यूज ये है कि विश्व बैंक ने अपनी द्विवार्षिक गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट जारी की है। 2021 तक 150 मिलियन लोगों के अत्यधिक गरीबी में जाने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, विश्व बैंक क्या कह रहा है कि विश्व बैंक अपनी द्विवार्षिक गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट जारी की है। उसने कहा है कि 2021 तक 150 मिलियन लोग और गरीबी में जाने के वाले हैं। बहुत बड़ी ये रिपोर्ट दे रहा है विश्व बैंक। 150 मिलियन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद देखिए अगला न्यूज है पाकिस्तान से संबंधित है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार पेशावर में अभिनेता दिलीप कुमार के घर को खरीद कर संरक्षित करेगी। तो पाकिस्तान सरकार ने क्या किया है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार ने पेशावर में जो हमारे अभिनेता है दिलीप कुमार, उनके घर को खरीद कर संरक्षित करेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज है वो है रूस ने नई हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल तिसिरकोन का परीक्षण किया है। तो रूस ने कौन सा हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो उसका नाम है दोस्तों तिसिरकोन का। अगला न्यूज है चीन के प्रति नकारात्मक धारणाएं उन्नत लोकतंत्रों में तेजी से बढ़ रही है। प्यू रिसर्च सर्वे सेंटर, तो प्यू रिसर्च सेंटर सर्वे का कहना है कि चीन के प्रति नकारात्मक धारणाएं लोकतंत्र में बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये रहा दोस्तों 9 अक्टूबर के करंट अफेयर्स, जो आपके सामने मैंने न्यूज के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। और ये मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी से सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। जो न्यूज के रूप में होते हैं वो माइंड में जल्दी सेट कर जाते हैं और मैं आपका ज़्यादा समय भी नहीं लेता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर लाइक कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप रोज़ ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो। और अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में।